राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मुझे कब और कैसे पता चलेगा कि हम किसी योनि में हमें भटकना नहीं पड़ेगा और मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी? पेट भर जाता है तो भैया किससे पूछना पड़ता है? जब पेट भर जाता है तो स्वतः ही पता चल जाता है। ऐसे पहली बार जब हमारा काम हो जाएगा ना, तो हमारा हृदय कह देता है हमारा काम हो गया। और दूसरा लक्षण है, जैसे बुखार उतर जाता है तो थर्मामीटर डालो तो बता देता है ना कि आपका बुखार उतर गया। तो ये शास्त्रों में कुछ ऐसे श्लोक पाए गए हैं जो थर्मामीटर की तरह है, अपने में डाल के देख लो, अगर वो लक्षण है तो आप जीवन मुक्त हो गए, आपको दोबारा जन्म नहीं होगा। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संगै गच्छन्त मूढ़ा पदमव्ययम तत्। जिसको कभी मान अच्छा नहीं लगता, और बताओ सबको मान अच्छा लगता है ना? जिसको कभी मान अच्छा नहीं लगता, ये मोक्ष प्राप्त महापुरुष के लक्षण, उसका अब जन्म नहीं होगा। हम लोग देखो सब उल्टा है, मान बड़ाई सबको प्रिय है ना, उसको प्रिय नहीं होती। जो मोक्ष पद का अधिकारी हो चुका है उसको मान बड़ाई प्रिय। सम्मानम कल्याति घोर गरलम। जैसे बढ़िया खीर हो और उसमें संखिया जहर मिला हो और आपको पता हो तो आप खाओगे क्या? आप दूर से कहो ना ना। तो सम्मान वो खीर है जिसमें संखिया जहर मिला हुआ है, अभिमान का। जो ही सम्मान स्वीकार किया जाता है तो साधना से नष्ट किया हुआ देहाभिमान भी पुष्ट हो जाता है। इसलिए जो मोक्ष पदाभिलाषी जन है या जो मोक्ष अधिकारी जन है या जो भगवत प्राप्ति करने वाले महापुरुष हैं, वो मान से दूर रहते हैं, मान स्वीकार नहीं करते हैं। उनका चाहे लाखों लोग प्रणाम करें, वो अंदर से मान स्वीकार, निर्मान अमोहा, उनका किसी से मोह नहीं होता, निर्लिप्त रहते हैं। एक बार किसी ने उड़िया बाबा से कहा, अच्छा बाबा हम जा रहे हैं, तो बोले हमने बुलाया कब था तुम्हें? बिल्कुल अमोह, निर्मोह। मोह शब्द महापुरुषों में नहीं होता। मोह सकल व्याधिन कर मूला, ये समस्त व्याधियों का मूल है। मोह मूल बहुसूल प्रद त्याग उत्तम अभिमान, भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। तो मोह रहित तो वो महापुरुष होते हैं, निर्माण अमोहा। और जित संग दोषा, उन महापुरुषों को किसी भी तरह आप भरी बाजार में बैठा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो समाधि में ही रहेंगे, वो भगवान में ही रहेंगे, उनका संग के प्रभाव से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भगवत प्राप्त हो चुके हैं या जो भगवत प्राप्ति की उस धरा पर हैं, तो जित संग दोषा, किसी संग दोष का उन पर प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। अध्यात्म नित्या, क्योंकि वो निरंतर अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं। अध्यात्म कहते हैं स्वरूप में, वो अपने आत्मचिंतन में अपने स्वरूप में निरंतर स्थित रहते हैं। विनिवृत्त कामा, वो समस्त कामनाओं का त्याग किए हुए महापुरुष होते, उनमें कोई भी कामना नहीं होती जिनका मोक्ष होना है या जिनका मोक्ष हो गया है। द्वंद्व विमुक्ता, मान अपमान निंदा स्तुति लाभ हानि जय पराजय, इन सब में वो समान भाव रखते हैं। एक आदमी उनकी पूजा करे आके और एक आदमी थप्पड़ मार दे, अंदर से दोनों के प्रति समान भाव जिनका है वो है महापुरुष। द्वंद्व विमुक्ता, एक चंदन लगा रहा है और एक थप्पड़ मार रहा है, लेकिन दोनों के प्रति समान दृष्टि है, वो है महापुरुष द्वंद्व विमुक्ता। जो एक निंदा कर रहा है एक प्रणाम कर रहा है, दोनों के प्रति समान भाव। कितना कठिन बात है, द्वंद्व विमुक्ता। और सुख दुख संगय, जो सुख और दुख में समान भाव रखने वाला है वो अव्यय परम पद का अधिकारी, अब उसका जन्म नहीं होगा, अब वो भगवत साक्षात्कार के योग्य हो गया। आप समझ पाए प्रभु? मीरा बाजारी जी। महाराज जी, श्री तुलसीदास जी महाराज जी कहते हैं कि सन्मुख होए जीव मोहि जवहीं, जन्म कोटि नासहीं तबहीं। महाराज जी, आप श्री कहते हैं कि नाम जप करते रहें, तो महाराज जी सन्मुख होने का अर्थ क्या है और कैसे होए सन्मुख? सन्मुख होने का सही स्वरूप ये है,
जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु धाम सुहृद परिवारा। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बरी डोरी। भगवान स्वयं कह रहे हैं, माँ से जो ममता है, जो पिता से ममता है, जो पुत्र से ममता है, जो शरीर से ममता है, जो पत्नी से ममता है, जो मकान में अपनापन है, जो जो जहाँ जहाँ तुम्हारा प्रेम बटा हुआ है, उस सब को समेटो